अस्सलामुअलैकुम। तो हमारा क्लास मेट्रिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट कंटिन्यू है। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल्स यानी कि 1 और 2 को सॉल्व किया था और आज की इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन डी के टोटल 3 न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो फिर चले बहुत ही आसान तरीके से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। हमारे पास सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट पीएच ऑफ 5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH। तो चले फिर बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, इसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे और डेटा के अंदर हम वो लिखेंगे जो कि न्यूमेरिकल में हमें दिया गया है। अब हमें न्यूमेरिकल में कहा गया है कि 5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH, यानी कि हमारे पास जो NaOH है उसकी जो कंसंट्रेशन दी गई है वो हमारे पास 5 मोलर दी गई है। तो हमने इसको डेटा में लिख दिया और हमें मालूम क्या करना है, हमें पीएच मालूम करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली। अब देखें, अब हमें क्योंकि पीएच मालूम करना है लेकिन पीएच के फॉर्मूले में H पॉजिटिव आयन आता है और हमें डेटा में H पॉजिटिव आयन नहीं दिया गया है, तो हम डायरेक्ट पीएच का फॉर्मूला लगा के पीएच को मालूम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या होगा, हमारे पास जो एक दूसरा फॉर्मूला है यानी कि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। अब हम इस फॉर्मूले के जरिए पीएच मालूम करेंगे, लेकिन अब हमें क्योंकि इस फॉर्मूले में पीओएच नहीं पता है तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले में पीओएच को मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास ये जो NaOH है इसको हमने आयोनाइज किया। हमारे पास ये जो NaOH है जब ये आयोनाइज हुआ तो ये हमारे पास Na पॉजिटिव आयन में ब्रेक हुआ, इसके अलावा OH नेगेटिव आयन के अंदर ये ब्रेक हो गया है। ठीक है, ये एक हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब देखें, क्योंकि हमारे पास NaOH जो है वो 5 मोलर दिया गया है तो हमने यहाँ लिखा कि हमारे पास जो NaOH है वो 5 मोलर है। एक बात याद रखें जो मेन है वो ये कि अगर हमारे पास NaOH जो है वो 5 मोलर है तो इसका मतलब है ये जो Na पॉजिटिव आयन है ये भी 5 मोलर है और जो हमारे पास OH नेगेटिव आयन है वो भी हमारे पास 5 मोलर है। ठीक है, मतलब अगर आपको जो भी वैल्यू यहाँ दी जाएगी वही वैल्यू इसकी भी होगी और वही वैल्यू आपके पास इसकी भी होगी। अब चाहे यहाँ पर आपको 1 दिया जाता तो यहाँ पर भी 1 होता, यहाँ पर भी इसी तरह। अगर यहाँ 2 होता यानी कि 2 मोलर तो यहाँ पर भी हम 2 मोलर लिखते और यहाँ पर भी हम 2 मोलर लिखते। लेकिन अब क्योंकि यहाँ हमें 5 मोलर दिया गया है तो हमने NaOH 5 लिखा और इसी तरह हमने कहा कि हमारे पास जो Na पॉजिटिव है वो भी हमारे पास 5 मोलर है और OH भी हमारे पास 5 मोलर है। अब देखें, हम जानते हैं कि हमारे पास ये जो चैप्टर है इसके अंदर टोटल 3 ही फॉर्मूले हैं और किसी भी फॉर्मूले में Na नहीं आएगा, तो हमने इसको नजरअंदाज कर देना, ये हमारे किसी काम का नहीं है। हमें पता है कि हमारे फॉर्मूलों में OH आता है, OH नेगेटिव आयन, तो हमने लिखा कि हमारे पास जो OH नेगेटिव आयन है उसकी जो हमारे पास वैल्यू है वो 5 मोलर है। तो अब हमें OH नेगेटिव आयन मालूम हो चुका है। अब हमें क्योंकि पहले POH मालूम करना है ताकि हम इस फॉर्मूले के जरिए पीएच मालूम कर लें। अब इसी वजह से हमने OH पहले मालूम किया है क्योंकि हमें POH मालूम करना है। हमने POH का फॉर्मूला लिखा, POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन। अब हमने बस OH की वैल्यू लिखी जो कि हमारे पास 5 है। अब हमने क्या करना है, बस इसको सॉल्व करना है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने कैलकुलेटर के अंदर माइनस दबाना है और फिर यहाँ पर ये जो लॉग लिखा हुआ है इसको प्रेस करना है तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस लॉग। जैसे कि ये हमारे पास है नेगेटिव लॉग, तो यहाँ हमारे पास कैलकुलेटर में भी अब नेगेटिव लॉग आ गया। अब हमारे पास वैल्यू 5 है तो हम यहाँ पर 5 प्रेस करेंगे तो देखें ये हमारे पास बिल्कुल एज इट इज आ गया जैसे कि हमारे पास न्यूमेरिकल में है। अब जब हम इसका आंसर देखेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 0.69, तो ये हमारे पास है नेगेटिव लॉग 5 का आंसर। तो हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल में लिख दिया कि हमारे पास जो POH का फाइनल आंसर आया वो है माइनस का 0.69। अब हम लोग बआसानी पीएच मालूम कर सकते हैं। तो अब हम इस फॉर्मूले के जरिए पीएच मालूम करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हम रीअरेंज करते हैं। पीओएच जो है यहाँ पे प्लस है इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके माइनस में आ जाएगा और पीएच हमारे पास यहाँ अलग हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट करते हैं, 14 ऐसे ही आया और माइनस भी हमने एज इट इज उतारा। अब ये जो पीओएच है इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो है माइनस 0.69, तो हमने इसको लिख दिया। अब जरा हम इसको सॉल्व करेंगे तो जब हमने 14 माइनस ब्रैकेट में माइनस का 0.69 किया, अब देखें या तो आप डायरेक्ट कर ले माइनस माइनस प्लस, 14 को प्लस कर ले 0.69 से, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 14.69। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा कि ना ही पीओएच की कोई यूनिट होती है और ना ही पीएच की कोई यूनिट होती है, तभी हमने यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लगाई है। लेकिन OH नेगेटिव आयन या फिर H पॉजिटिव आयन की यूनिट होती है जो कि आपके पास मोलर होती है, या
फिर मोल पर डीएम क्यूब या फिर मोल डॉट डीएम माइनस 3 होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्योंकि पीएच मालूम करना था तो अब हमारे पास फाइनली पीएच का आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारे पास सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 2 है, आ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 हैज pH ऑफ 1.05। अब हमें यहाँ पे एक सॉल्यूशन दिया गया है H2SO4 का, जिसकी जो pH है हमारे पास वो 1.05 है। कैलकुलेट इट्स pOH एंड H पॉजिटिव आयन। अब हमें इस न्यूमेरिकल में दो चीजें मालूम करनी है, पहला हमें pOH मालूम करना है, जबकि दूसरा हमें H पॉजिटिव आयन मालूम करना है। ठीक है, तो चलिए फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे और डेटा के अंदर हमने लिखा कि हमें जो पीएच है वो 1.05 दी गई है। इसी तरह हमें पीओएच मालूम करना है, इसके अलावा हमें एच पॉजिटिव आयन मालूम करना है। तो हमने इन दोनों चीज़ों को भी डेटा के अंदर मेंशन कर दिया। नेक्स्ट हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली और सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है, पीओएच मालूम करना है। अब हम जानते हैं कि हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके अंदर अगर हम पीएच की वैल्यू रखेंगे तो हमें पीओएच मालूम हो जाएगा। जी हाँ, हमारे पास एक फॉर्मूला है pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर pH मालूम है, जो कि हमें डेटा में दिया गया है, हमें सिर्फ POH मालूम करना है। तो POH यही रहा, pH यहाँ पे प्लस है, हम इसे इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है ये रीअरेंज हो चुका है। अब बस वैल्यूज पुट करते हैं। 14 ऐसे ही आया, pH की जगह हमने उसकी वैल्यू लिखी 1.05। जब हमने 14 में से माइनस कर दिया 1.05 को, तो हमारे पास जो पीओएच का आंसर आया वो है 12.95। तो ये तो अब हमें मालूम हो चुका है पीओएच। अब हमें मालूम करना है एच पॉजिटिव आयन। तो ये भी मालूम करना बहुत आसान है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास पीएच का एक फॉर्मूला है जिसके अंदर हमें एच पॉजिटिव आयन दिया गया है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला है पीएच का जिसकी मदद से हम एच पॉजिटिव आयन को मालूम कर सकते हैं। तो हमने फॉर्मूला लगाया पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन। अब हमें क्योंकि यहाँ पे पीएच मालूम नहीं करना बल्कि एच पॉजिटिव आयन मालूम करना है, तो अब हम इस फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे। देखिए अब और से सुने कि हमने रीअरेंज कैसे करना है। सबसे पहले हम इस पूरे फॉर्मूले के अंदर ये जो माइनस है ना, इसको इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो ये आपके पास इस तरह होगा, माइनस पीएच और बाकी का लोग और एच पॉजिटिव आयन हम बिल्कुल एज इट इज उतार लेंगे। ठीक है, मतलब सबसे पहले स्टेप में सिर्फ माइनस को आपने इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके जाना है। ओके, हम इस लोग को इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, क्योंकि हमें एच पॉजिटिव आयन को मालूम करना है और हम इसको अकेला छोड़ेंगे, तभी हम इस लोग को हटाएंगे। याद रखिएगा, जब भी जो हमारे पास लोग होता है वो जब भी इज इक्वल टू के दूसरे साइड पे जाता है तो वो एंटी लोग हो जाता है। तो हमने लिखा एंटी लोग और ये जो माइनस का पीएच थे ये इसी तरह हमने एज इट इज लिख दिया और एच पॉजिटिव आयन ऐसे ही आ गया। अब क्योंकि हमें मालूम एच पॉजिटिव आयन करना है तो हम इस फॉर्मूले को इस तरह लिखेंगे कि पहले हम एच पॉजिटिव आयन लिखेंगे और उसके बाद हम लेफ्ट साइड वाली चीजें लिखेंगे, यानी कि एंटी लॉग माइनस पीएच। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। अब पीएच की वैल्यू हमारे पास है 1.05 और हमने क्योंकि ये माइनस किया तो हमने यहाँ माइनस लगाया। अब हम क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग लेते कैसे हैं, सबसे पहले आपने कैलकुलेटर के अंदर शिफ्ट दबाना है और शिफ्ट दबाने के बाद आपने लॉग दबाना है, तो ये आपके पास हो जाएगा एंटी लॉग। अब देखिएगा कैलकुलेटर के अंदर आपको 10 लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा एंटी लॉग। अब आपने यहाँ पे वो वैल्यू लिखनी है जिसको आपने मालूम करना है। अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है माइनस का 1.05, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे माइनस का 1.05। ठीक है, तो जब हम एंटी लॉग माइनस 1.05 करेंगे तो हमारे पास जो एच पॉजिटिव आयन का फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 0.089 मोलर। ठीक है, याद रखिएगा एच पॉजिटिव आयन और OH की हमारे पास यूनिट होगी जिसको हम लिखेंगे मोल या फिर मोल पर डीएम क्यूब। मोल पर डीएम क्यूब भी लिख सकते हैं, मोल डॉट डीएम माइनस 3 या फिर खाली एम भी लिख सकते हैं। इन तीनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं। एच पॉजिटिव आयन की यूनिट लाजमी लिखनी है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 3 है, द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज 1 एक्सपोनेंट माइनस 8 मोल पर डीएम क्यूब। व्हाट इज पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो चलिए फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे और डेटा के अंदर हम वो लिखेंगे जो कि हमें न्यूमेरिकल में दिया गया है। तो हमें हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन दी गई है जो कि हमारे पास 1 एक्सपोनेंट माइनस 8 मोल पर डीएम क्यूब है। अब देखें, अगर मोल पर डीएम क्यूब लिखा हुआ हो या फिर मोल डॉट डीएम माइनस 3 लिखा हुआ हो या फिर खाली एम यानी कि मोलर लिखा हुआ हो तो कोई बात नहीं है, ये तीनों एक ही यूनिट्स हैं। ठीक है,
अब क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर हमें H पॉजिटिव आयन दिया हुआ है और हमें मालूम pH करना है, तो हम नॉर्मली pH का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि हमारे पास होता है pH इज इक्वल टू नेगेटिव log ऑफ H पॉजिटिव आयन। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली वैल्यूज पुट करेंगे। H पॉजिटिव आयन हमारे पास 1 एक्सपोनेंट -8 है, तो हमने इसकी जगह 1 एक्सपोनेंट -8 लिख दिया। अब हम कैलकुलेटर के अंदर माइनस दबाने के बाद log दबाएंगे और उसके बाद ये वैल्यू लिखेंगे 1 एक्सपोनेंट -8, तो हमारे पास जो pH का आंसर है वो 8 है। और ये बात मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि pH की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल था। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को तमाम के तमाम न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कहीं कोई मसला है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।